हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिलाइट एजुकेशन पॉइंट। और मैं सुमन तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज दोस्तों बहुत छोटी सी बहुत ही अच्छी बातें लेके आई हूं, क्योंकि इससे एक नए क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है बोलियों से, यानी भाषा। इसके पहले भाषा का जो वीडियो था, उसके बाद आता है बोलियाँ। तो देखिए, सबसे पहले तो जान जाइए कि संस्कृत सबसे पहली भाषा में सबसे पहले अगर हम ले लें तो संस्कृत आता है। फिर संस्कृत के बाद आता है पाली, फिर प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी। ये है हमारी उपभाषाएं, ठीक है, हिंदी की। तो ये सब हमारी भाषाएं हैं: संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं? मिश्रित हिंदी और संस्कृत, प्राकृतिक, फारसी, उर्दू इत्यादि। अब देखिए, हिंदी भाषा में बोलियाँ बोलियाँ बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है कि बोलियाँ होती क्या हैं। तो आइए देखते हैं। और इसके पहले मैं बताने जाऊँ, उससे पहले जितने भी हमारे नए सब्सक्राइबर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ये छोटी सी एक मुहिम हम लोगों ने की है, जो कि सक्सेस हुआ तो और भी आगे अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोग के सामने आएगी। देखिए, हिंदी जिसके मानवीकृत रूप को मानक हिंदी कहा जाता है, ठीक। विश्व की एक प्रमुख भाषा है हिंदी। भारत की एक राजभाषा भी कहा जाता है हिंदी को। केंद्रीय स्तर पर भारत में सह आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। मतलब हिंदी के अलावा एक अंग्रेजी भी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे सह आधिकारिक कहा गया है। क्वेश्चन आता है कि अंग्रेजी क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए सह आधिकारिक, ना कि राजभाषा आप लिख के आएंगे। समझ गए आप? यह हिंदुस्तानी भाषा की एक मानवीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है। तत्सम और तद्भव, ये अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। तो आगे चलते हैं। और अरबी फारसी शब्द कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा है। ये बात समझ में हम सभी को आ रही है कि भाई भारत में, अगर भारत में राजभाषा और संवैधानिक मतलब कानूनी भाषा माना जाए, जो ऑफिस वगैरह में यूज़ होती है, तो वो हमारी हिंदी है। और भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है परंतु इसे राज्य भाषा कह सकते हैं, तो हिंदी ही है। क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। एथनोलॉग के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार देखिए तो यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक भाषा है। तो हिंदी का क्षेत्र विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां यानी कि उपभाषाएं हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। जैसे बोलियों में, अगर बोलियों में देख लें तो क्या ब्रज भाषा, अवधी प्रमुख है। ये बोलियां हिंदी की विविधता है और उसकी शक्ति भी है। वह हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। हिंदी की बोलियां और उन बोलियों की उपबोलियां हैं जो न केवल अपने में एक बड़ी परंपरा है, इतिहास है, सभ्यता को समेटे हुए है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ परंपरा नहीं है, इसके साथ साथ इसका इतिहास, सभ्यता, ये सब कुछ दिखता है इन बोलियों से। वरन स्वतंत्रता संग्राम, जन संघर्ष, वर्तमान के बाजारवाद के विरुद्ध भी उसका रचना संसार समेत है। तो हिंदी की बोलियों में प्रमुख कौन कौन सी बोलियां आती हैं? तो अवधी है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है, बघेली है, भोजपुरी है, हरियाणवी है, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी है, नागपुरी है, खोरठा है, पंच परगनिया है, कुमाऊनी है, मगही है। ये सब इसकी ना बोलियां हैं। किंतु हिंदी के मुख्यतः दो भेद हैं, एक है पश्चिमी हिंदी और दूसरी है पूर्वी हिंदी। तो हिंदी भाषा का भौगोलिक विस्तार काफ़ी दूर दूर तक है, जिसे 3 क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हिंदी क्षेत्र, दूसरा अन्य भाषा क्षेत्र और तीसरा भारतेतर क्षेत्र। तो पहले देख लेते हैं हिंदी क्षेत्र। हिंदी भाषा में हिंदी की मुख्य 17 बोलियां होती हैं। मतलब मुख्यतः 17 बोलियां हैं, जिन्हें 5 बोली वर्गों में इस प्रकार विभक्त करके रखा जा सकता है: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो ये हिंदी के क्षेत्र के अनुसार हम इसको बांट सकते हैं। अब अन्य भाषा क्षेत्र, इनमें प्रमुख बोलियां इस प्रकार है: दक्षिणी हिंदी, गुलबर्गी
बिदरी, बीजापुरी और हैदराबादी हिंदी। तो इनको हम बम्बईया हिंदी, कलकतिया हिंदी, सिलंगी हिंदी, बाजार हिंदी इत्यादि नाम से जानते हैं। अब देखिए तीसरा जो है भारतीय तट क्षेत्र, इसमें भारत के बाहर की कई देशों में हिंदी भाषी लोग काफ़ी बड़ी संख्या में बसे हैं। सीमावर्ती देशों के अलावा यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, रूस, जापान, चीन तथा समस्त दक्षिण पूर्व में मध्य एशिया में हिंदी बोलने वालों की बहुत बड़ी संख्या है। तो लगभग सभी देशों की राजधानियों के विश्वविद्यालयों में हिंदी का एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती होगी या जाता है। तो भारत के बाहर हिंदी की प्रमुख बोलियां ताजुज़बेकी हिंदी, मॉरिशसी हिंदी, फिजी हिंदी, सूरीनामी हिंदी इत्यादि से जाना जाता है इनको। तो ये देख लिया आप लोग, ये 3 होती हैं हिंदी क्षेत्र, अन्य भाषा क्षेत्र के अनुसार, भारतीय तट क्षेत्र के अनुसार। अब बोली और उसके प्रकार यानी उपभाषा एवं बोली। तो बोली के प्रकार मुख्यतः हम लोग कई प्रकार के पढ़ते हैं, जिसमें पहला है पूर्व हिंदी। इसके अंतर्गत 3 बोलियां बोली जाती हैं। पहला अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी। दूसरा है पश्चिम हिंदी, इसके अंतर्गत 6 बोलियां आती हैं। ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी और दक्षिणी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। भोजपुरी, मगही, मैथिली। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं। मालवी, मालवाड़ी और मेवाती और जयपुरी। ठीक। फिर पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। तो बोली के प्रकार अगर हम देखें तो बोली कुल 18 प्रकार की हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ब्रज बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणवी, कौरवी, दक्षिणी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, मालवी, मालवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, गढ़वाली और कुमाऊनी। अब एक बहुत ही अच्छी बात है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, नोट में मैंने लिखा है, यदि बोली के प्रकार के प्रयोग के आधार पर पूछे जाएं तो 19 बोलियां होती हैं, जिसमें 18 ये और एक अतिरिक्त नेपाली भी जुड़ जाती है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो ये छोटी सी क्लास है बोलियों की। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और लाइक और शेयर करते रहिए। तो हिंदी की जैसे ही मैम फ्री हो जाएंगी वो अपना क्लास वापस लेने लगेंगी, और तब तक मैं छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको इसी तरह जानकारी देती रहूँगी आपके अपने चैनल पे डिलाइट एजुकेशन पॉइंट पे। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी तक वीडियो को ध्यान से देखने के लिए। फिर मिलेंगे। गुड नाइट।